And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people. They've upstaged the home team in magnificent fashion and the party begins. इस पूरे वर्ल्ड कप में हम एक भी मैच नहीं आ रहे, सबसे ज्यादा रन हमने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट हमने लिए, लेकिन तब भी फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत गया। फाइनल से जस्ट पहले ट्रेविस हेड की लेफ्ट हैंड में इंजरी हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको फाइनल की टीम से ही बाहर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो फाइनल खेले और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी स्पोर्ट्स में विनिंग ट्रॉफी को अर्थ सरफेस से 1,20,000 फीट ऊपर जाके लॉन्च किया। स्टार्टिंग के 4 मैचेस तक शमी को बेंच पे बिठा के रखा, लेकिन जैसे ही उनको टीम में चांस मिला वो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। किंग कोहली की 50th सेंचुरी आई भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वानखेड़े स्टेडियम में उनके आइडल सचिन तेंदुलकर के सामने। और अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप है तो बिलीव मी, उन्होंने इस लास्ट डांस को एक परफेक्ट पोइट्री बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब सब कुछ हमारे फेवर में था, हमारे प्लेयर्स अपनी प्राइम फॉर्म में थे, फिर भी इतना क्लोज आने के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमसे दूर कैसे चली गई? आखिर ऐसा क्या हुआ इस वर्ल्ड कप में जिसने इस परफेक्ट स्टोरी को एक ट्रेजेडी बना दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 एक ऐसा टाइम जब पूरी कंट्री में एक्साइटमेंट पीक पे थी, जहां एक तरफ कंट्री में फेस्टिवल मन चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ स्टार्ट होने वाला था ओडीआई वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया में आफ्टर 12 इयर्स। 12 साल हो गए थे जब महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़े स्टेडियम में वो विनिंग 6 मार के हमारे को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताई थी। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. लेकिन इस बार टीम कुछ डिफरेंट थी, प्लेयर्स नए थे, प्लेयर्स का माइंडसेट डिफरेंट था और सबसे बड़ी बात, सारे प्लेयर्स अपनी पीक फॉर्म में चल रहे थे। 3 साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद विराट कोहली इस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले अपनी फॉर्म में वापस आ गए थे। रोहित शर्मा की पावर प्ले में फियरलेस बैटिंग ने 2021 और 2022 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम को रीडिफाइन कर दिया। ये वर्ल्ड कप इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हम वर्ल्ड कप को अकेले होस्ट कर रहे थे, सो अपने घर पर करोड़ों फैंस के साथ। सो एवरीथिंग वाज सेट फॉर अस, लाइक टीम, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स का माइंडसेट, एवरीथिंग। और अगर इस वर्ल्ड कप से पहले हम हमारी परफॉर्मेंस देखें तो हम बैक टू बैक सीरीज विंस कर रहे थे। हमने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हराया, उससे पहले एशिया कप चैंपियन बने। सो प्लेयर्स भी मेंटली रेडी थे इस बड़े चैलेंज के लिए। और इस वर्ल्ड कप की आई वो तो नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी स्पोर्ट्स में विनिंग ट्रॉफी को अर्थ सरफेस से 1,20,000 फीट ऊपर जाके लॉन्च किया और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लैंड कराया, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द फैंस को आज तक भी नहीं पता है। सो इस वर्ल्ड कप से पहले हाइप, एक्सपेक्टेशन सब कुछ हाई था। और फिर शुरू होता है ये वर्ल्ड कप जिसे कोई भी इंडियन फैंस नहीं भुला सकता, चाहे वो इंडिया की डेस्ट्रॉइंग बैटिंग हो, लीथल बॉलिंग हो, अग्रेसिव माइंडसेट हो, या 19 नवंबर की वो नाइट जिसने 140 करोड़ इंडियंस का दिल एक साथ तोड़ दिया था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया का फर्स्ट फेस ऑफ होना था माइटी ऑस्ट्रेलिया से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फर्स्ट बैटिंग चूज करी और इंडियन बॉलर्स की एक्यूरेट लाइन लेंथ के सामने सिर्फ 199 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने 97 रन स्कोर कर दिए और टीम इंडिया को ये मैच इजीली 6 विकेट से जिता दिया। ये एक प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस थी, पहले बॉल से देन बैट से, जिसने ऑस्ट्रेलिया को टोटली आउट क्लास कर दिया। देन नेक्स्ट मैच में इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से इजीली हरा दिया और अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की एक शानदार स्टार्टिंग करी। लेकिन सारे क्रिकेट फैंस को वेट था इंडिया पाकिस्तान के मैच का, क्योंकि 2011 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब पाकिस्तान टीम इंडिया में आके कोई मैच खेल रही है, और वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां की क्राउड अटेंडेंस उस दिन 1 लाख प्लस थी। सो यू कैन इमेजिन उस दिन प्लेयर्स पे प्रेशर किस लेवल पे होगा। सो इस मैच में पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक परफेक्ट स्टार्ट करी और एक पॉइंट पर 30 ओवर में सिर्फ 3 विकेट लूज करके 155 रन स्कोर कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर पूरा पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर इंडियन बॉलर्स के सामने कोलैप्स कर गया और अपने नेक्स्ट 7 विकेट सिर्फ 36 रन पे लूज कर दिए और सिर्फ 191 रन पे ऑल आउट हो गए, जिसके बाद हमने बैटिंग करते हुए ये टारगेट सिर्फ 30 ओवर्स में अचीव कर लिया और ये मैच 7 विकेट से इजीली जीत गए। और इस विक्ट्री के बाद हमारी पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 8-0 की अनबीटन विनिंग स्ट्रीक हो गई थी। किसी भी होस्ट कंट्री की इससे बेस्ट वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग क्या हो सकती थी, जहां पे आपने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान को इजीली हरा दिया। और देन नेक्स्ट मैच में हमने बांग्लादेश को इजीली 7 विकेट से हराकर ये मैच जीत लिया।
लेकिन इस मैच की हाईलाइट्स रही विराट कोहली की 48 सेंचुरी, वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। स्टार्टिंग के 4 मैचेस में बैक टू बैक विक्ट्रीज के बाद इंडियन टीम एंड इंडियन फैंस का कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे था, जिसके कारण फैंस की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई हो गई थी। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में इंडियन टीम को एक झटका लगता है, और वो झटका होता है बॉलिंग करते टाइम हार्दिक पांड्या अपने फर्स्ट ही ओवर में इंजर्ड हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर इंजरी की वजह से टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बिगड़ गई थी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर हम 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। लेकिन इस इंजरी की वजह से हमारे को टीम में 2 चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट था ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में अब एंट्री होती है प्रॉपर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव की, और सेकंड इंजर्ड हार्दिक पांड्या की जगह टीम में अब आते हैं मोहम्मद शमी। और क्या ही एंट्री थी, उन्होंने आते ही अपने फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट ले लिए। मोहम्मद शमी की लीथल बॉलिंग के सामने सारे न्यूजीलैंड बैट्समैन क्लूलेस थे, और बाद में विराट कोहली के 95 रन्स ने इंडिया को ये मैच इजीली 4 विकेट से जिता दिया। 5 विन्स आफ्टर 5 मैचेस। लेकिन इन सब में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था, हर मैच में हमारे को एक नया मैच विनर मिल रहा था। लेकिन मोहम्मद शमी की इस वर्ल्ड कप में ये सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि अपने नेक्स्ट मैच में वो इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 विकेट ले लेते हैं, और सिर्फ 2 मैच में 9 विकेट्स लेके वो वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। अदर देन बॉलिंग, इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था रोहित शर्मा की फीयरलेस बैटिंग अप्रोच, जहां वो हर मैच के पावर प्ले में टीम इंडिया को अग्रेसिव स्टार्ट दे रहे थे। एंड देन मिडिल ओवर्स में केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सबकी फॉर्म टॉप नॉच थी। और फिर आता वो मैच जिसने सारे न्यूज चैनल की हेडलाइंस चेंज कर दी। 5 बैक टू बैक विक्ट्रीज के बाद हमारा नेक्स्ट फेस ऑफ होना था श्रीलंका से, जहां एक बार फिर मोहम्मद शमी अपनी लीथल बॉलिंग से 18 रन पे 5 विकेट्स ले लेते हैं। जिसकी वजह से 358 रन का टारगेट चेस करने उतरी श्रीलंकन टीम सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो जाती है। लिटरली वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में 302 रन के मार्जिन के साथ जीतना, ये शो करता है उस टीम के माइंडसेट एंड डोमिनेशन को। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रेज हो रहा था, और वो था इतनी अच्छी फॉर्म होने के बाद भी मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं मिल रही थी। हालांकि ये क्वेश्चन इंडिया की बैक टू बैक विक्ट्रीज के बाद ओवरशेडो हो गया, बट व्हाट इफ हार्दिक पांड्या इंजर्ड ही नहीं होते तो। अब टीम इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ होना था इस वर्ल्ड कप की सेकंड मोस्ट डिस्ट्रॉइंग टीम साउथ अफ्रीका था, जिसने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। साउथ अफ्रीकन टीम ने इस वर्ल्ड कप में 428, 399, 382 जैसे टोटल्स बना दिए थे, और इस वर्ल्ड कप के अंदर लिटरली वो रन मशीन बन गए थे। Nobody on that side. Clears the infield and away for 4 more. लेकिन इस बार वो वाइल्ड बीस्ट आइकॉनिक स्टेडियम ईडन गार्डन में इंडिया के सामने थी। ईडन गार्डन का क्राउड, किंग कोहली का बर्थडे, और इस वर्ल्ड कप की 2 सबसे डेंजरस बैटिंग लाइनअप का फेस ऑफ, जिसके बाद फर्स्ट बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने इंडिया को एक शानदार स्टार्ट दी, और बाद में किंग कोहली ने अपने बर्थडे पे 49 सेंचुरी स्कोर कर दी। He's a man who writes his own scripts. Many happy returns of the day to Virat Kohli. His 35th birthday, his 49th ODI 100. और बराबरी कर ली क्रिकेट गोट सचिन तेंदुलकर की ओडीआई की 49 सेंचुरीज की। लिटरली किसी भी क्रिकेट प्लेयर एंड फैंस के लिए इससे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता था। इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बोर्ड पे 326 रन स्कोर कर दिए, जिसके बाद सबको लग रहा था कि ये साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप इंडियन बॉलिंग लाइनअप को एक टफ कंपटीशन देगा। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, वही सेम टीम जो पूरे वर्ल्ड में बॉलर्स को डिस्ट्रॉय करी थी, वो इस बार सर रविंद्र जडेजा के स्पिन में फंस गई, और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में सर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेके ये मैच इंडिया को इजीली जीता दिया। एंड देन नेक्स्ट मैच में नेदरलैंड के अगेंस्ट हमने 50 ओवर्स में 410 रन स्कोर कर दिए, जिसमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने सेंचुरीज स्कोर करी। सो अभी तक हम ग्रुप स्टेज मैचेस में बैक टू बैक 9 विक्ट्रीज के बाद अनबीटन थे, और मोस्ट ऑफ द मैचेस हमने वन साइडेड जीते। बॉलिंग में किसी मैच में शमी 5 विकेट्स ले रहे थे, तो किसी मैच में जडेजा 5 विकेट ले रहे थे, लेकिन बुमराह और कुलदीप यादव हर मैच में इकोनॉमिकल थे। सो हमारे को हर मैच में कोई नया मैच विनर मिल रहा था। सबसे ज्यादा रन हमने बनाए थे, सबसे ज्यादा विकेट्स हमने लिए थे, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हम थे, जिसके बाद हर एक इंडियन फैंस को लग रहा था कि इस बार हम वर्ल्ड कप इजीली जीत जाएंगे। और फिर आता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, और वो भी उस स्टेडियम में जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में विनिंग 6 मारकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताई थी, वानखेड़े स्टेडियम। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो आप लोगों को याद ही होगा, अगर नहीं तो जस्ट लुक एट दिस। Yeah, they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stumps? They're going to go. Got to get him. Direct it. Oh, direct it. Is this the World Cup? It's man and gap.
2019 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था, और स्पेसिफिकली वो महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट, आज भी हर इंडियन फैन के दिल और दिमाग में वो था। पर इस बार स्टेज अलग था और टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस और डोमिनेशन वो तो नेक्स्ट लेवल था। इस मैच में इंडिया ने एक बार फिर डेस्ट्रॉइंग बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 397 रन स्कोर कर दिए। लेकिन इस इनिंग को और ज्यादा स्पेशल बनाया विराट कोहली की 50th सेंचुरी इन ओडीआई फॉर्मेट ने। Number 50 arrives for Virat Kohli and he stands alone aloft on that summit. जहां उन्होंने क्रिकेट गोड सचिन तेंदुलकर के ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में और अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के सामने। लिटरली दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप। इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, लेकिन एक बार फिर मोहम्मद शमी ने अपने मैजिकल स्पेल से पूरी न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मैच में मोहम्मद शमी ने ऑल टाइम बेस्ट बॉलिंग करते हुए 57 पे 7 विकेट्स ले लिए और पूरी न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 327 रन पर ऑल आउट हो गई। और इस इनिंग की सबसे खास बात थी, इन 7 में से 5 विकेट्स तो न्यूजीलैंड टीम के टॉप 5 बैट्समैन के। ये विक्ट्री सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, वो क्लोजर थी 4 साल पुराने पेन का, वो एक रन आउट का जिसने हमारे को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। इन सब बैक टू बैक वन साइडेड विक्ट्रीज के बाद हर एक इंडियन फैंस को लग रहा था कि बस अब एक और मैच और एक और विक्ट्री और वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे हाथ में। और विदाउट ए डाउट ऐसा सोचना बट ऑब्वियस भी था, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में कन्विंसिंगली परफॉर्मेंस किया, हर एक इंडियन फैंस के दिमाग में यही चल रहा था। इंडियन टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में एक स्टोरी लिख रही थी, एक ऐसी स्टोरी जिसके हर एक चैप्टर में एक नया हीरो था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। बिकॉज ऑफ हिम अपोनेंट पावर प्ले में ही बैकफुट पे आ गए। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 597 रन स्कोर करे, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 31 सिक्सेस मारे। विराट कोहली द सिनोनिम ऑफ कंसिस्टेंसी, इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 सेंचुरीज के साथ 765 रन स्कोर कर दिए और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए। एंड मोहम्मद शमी माय फेवरेट प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड कप। 5th मैच में वो टीम में आए, लेकिन जैसे ही वो टीम में आए उन्होंने अपनी बॉलिंग से टेरर फैला दिया और सिर्फ 7 मैचेस में 24 विकेट्स लेके वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, विच इज स्टिल ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन दोनों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडियन मिडिल ऑर्डर को वन साइडेड संभाला और बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर करी। और जसप्रीत बुमराह, लिटरली जस्सी भाई तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इस टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह ने 20 विकेट्स लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव इस वर्ल्ड कप में कुछ था तो वो था उनकी एक्यूरेसी और उनकी इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी इस वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 4.5 थी, वो भी इंडियन सॉइल पे, जहां हर टीम मोस्ट ऑफ द मैचेस में 300 या 300 प्लस रन स्कोर कर रही थी। इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये टोटली एक नाइटमेयर था अपोजिशंस के लिए। इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद हर एक क्रिकेट फैंस को लगा था कि इस बार इंडियन टीम आफ्टर 12 इयर्स एक बार फिर ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन इस बड़े फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनका टारगेट वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम के क्राउड को एक साथ साइलेंट कराने का था। और हमारे लिए ये मौका था आज से 20 साल पहले मींस 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली डिफीट का बदला लेने का। और फिर आता 19 नवंबर 2023, एक ऐसी नाइट जो आज भी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक नाइटमेयर है। लेकिन इस फाइनल के टॉस ने सबको सरप्राइज कर दिया। इस फाइनल में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियन टीम ने सरप्राइजिंगली इंडियन टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, वो भी ये जानते हुए कि इस वर्ल्ड कप की सबसे डिस्ट्रॉइंग साइड इंडियन बैटिंग थी। इस डिसीजन के बाद पूरा स्टेडियम शॉक्ड में था, लेकिन पैट कमिंस ने एक गैम्बल लिया और वो था अहमदाबाद की पिच स्लो ड्राई थी और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पिच को इंटेंशनली स्लो बनाया था। नो ग्रास, नो मॉइस्चर, नो पेस। और फाइनल के लिए जो ट्रैप हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया था, अब उस ट्रैप में हम खुद फंस चुके थे। रोहित शर्मा ने एक बार फिर टीम इंडिया को फाइनल के अंदर एक फायरी ओपनिंग दी और 31 बॉल्स में 47 रन स्कोर कर दिए, हर शॉट परफेक्शन और टाइमिंग के साथ। लेकिन एक शॉट बॉल, एक मिस टाइम शॉट और वो इम्पॉसिबल कैच। A miss-up, finally a miss-up. Could this be a moment? Could it? One of the great catches under pressure you will ever see. My goodness gracious me. जिसने मैच का मोमेंटम स्टार्टिंग में ही पूरा शिफ्ट कर दिया। लिटरली आप खुद कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्रेशर में आउट ऑफ 100 कोई प्लेयर कितनी बार इस कैच को पकड़ सकता है। और इसके जस्ट 3 बॉल बाद इनफॉर्म श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने 54 एंड केएल राहुल ने 66 रन बनाए, लेकिन पिच इतनी स्लो हो गई थी कि मिडिल ओवर्स में मींस 24 to 40 ओवर्स के बीच में हम सिर्फ 3 बाउंड्रीज मार पाए। यही रीजन की वजह से हमारी टीम रन्स बनाने के चक्कर में विकेट लूज करती गई और हम सिर्फ 240 रन बना पाए। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर पूरे प्लान्स के साथ में आए थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल 20 ओवर्स के बाद हर पेसर बॉलर ऑफ कटर डाल रहा था। फाइनल जैसे बड़े मैच में इतना छोटा टारगेट देने के बाद भी हम सबको ये उम्मीद थी कि इंडियन बॉलर्स इस मैच को निकाल सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडियन बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, चाहे वो शमी हो, सिराज हो, मैजिकल बुमराह हो, कुलदीप यादव हो या फिर सर रविंद्र जडेजा, लेकिन फिर आया क्रीज पे वो बैट्समैन जिसका नाम हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, ट्रेविस हेड। बिकॉज इस मैच से जस्ट पहले उनके लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई थी
और आफ्टर दिस इंजरी डॉक्टर्स ने उनको फाइनल की टीम से ही बाहर कर दिया। और अगर वो मैच खेलते भी है तो मे भी वो उनके करियर का लास्ट मैच हो सकता था, लेकिन फिर भी वो मैच खेले और इनफैक्ट उसी लेफ्ट हैंड से उन्होंने रोहित शर्मा को वो इम्पॉसिबल कैच लिया। रन चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही। उन्होंने अपने 3 की प्लेयर वार्नर, स्मिथ और मार्श का विकेट सिर्फ 47 रन पे लूज कर दिया। एंड बिलीव मी, इन 3 विकेट्स ने पूरे स्टेडियम को एक बार फिर जिंदा कर दिया था। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने उसी स्लो पिच पर डेस्ट्रॉइंग बैटिंग करते हुए 137 रन स्कोर कर दिए। एक ऐसी मास्टर क्लास इनिंग जिससे पूरे कंट्री का दिल तोड़ दिया। उन्होंने 4th विकेट के लिए मानस लबुशेन के साथ मिलकर 150 रन की पार्टनरशिप कर और 240 रन का टारगेट सिर्फ 43 ओवर्स में अचीव कर लिया और बन गए 6 टाइम वर्ल्ड चैंप। यार ये ऑजी टीम हर फाइनल में आके कोई ना कोई इनका प्लेयर 100 स्कोर कर देता, लाइक 2003, 2007, 2015 एंड नाउ 2023। पूरा टूर्नामेंट में हम अनबीटन थे, सबसे ज्यादा रन हमने स्कोर करे थे, सबसे ज्यादा विकेट्स हमने लिए थे, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हम थे, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। They've upstaged the home team in magnificent fashion, and the party begins. एंड वो मोमेंट आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडियन फैन आज दिन तक वो भुला पाया हो। और वो स्टेडियम जब 1 लाख प्लस का क्राउड इंडिया 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 चिल्ला रहा था, वो पूरा क्राउड साइलेंट था। जैसा कि पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले बोला था कि उनका टारगेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़े क्राउड को एक साथ साइलेंट करने का था। एंड अनफॉर्चुनेटली ही डिड दिस। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह सबकी आंखों में आंसू थे। 10 बैक टू बैक विक्ट्रीज के बाद एक डिफीट, और एक ऐसी डिफीट जिसे आने वाले कई सालों तक कोई भी नहीं भुला पाएगा। उस रात जरूर हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन एक चीज जो हमने जीती थी वो थी रेस्पेक्ट फ्रॉम द एवरी क्रिकेट फैन। रोहित शर्मा जिसने हर मैच में टीम इंडिया को एक अग्रेसिव स्टार्ट दी, जिसने इंडियन टीम के बैटिंग करने का अप्रोच को ही टोटली चेंज कर दिया। विराट कोहली जिसने हर इनिंग में वर्ल्ड को बताया कि कंसिस्टेंसी एक आर्ट होती है। और अगर ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप था तो बिलीव मी, उन्होंने अपने इस लास्ट डांस को एक परफेक्ट पोइट्री बना दिया है। सो दिस इज इट गाइज। सो ये था हमारा 2023 वर्ल्ड कप के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो, कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया, कैसे हमारी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन थी एक्सेप्ट लास्ट मैच। ऑलमोस्ट अ गुड स्टोरी बट एंडिंग इज नॉट गुड। एंड गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।